ये किताब है जो है ये किताब है रूमी की। रूमी के रूमी जो शायर कुछ 12वीं और 13वीं शताब्दी में बहुत बड़े सूफ़ी शायर हुआ करते थे। उनका दर्जा तो बहुत बड़ा है ओहदा इसमें, और आज भी ख़ासियत ये है कि रूमी को आज भी याद किया जाता है और लोग पढ़ते हैं, और बहुत जगह आपने देखा होगा कि उनके कोट्स जो है लोग कोट करते हैं कई जगह किसी भी बात में, क्योंकि वो बहुत बड़े सूफ़ी, बहुत बड़े संत थे। उन्होंने उन्होंने प्रेम के बारे में बहुत कुछ लिखा है। ईश्वर से प्रेम मतलब सिर्फ़ आदमियों का प्रेम नहीं, उनका प्रेम कि उनका खुदा, उनका ईश्वर से, अल्लाह से किस तरह से उनका प्रेम हुआ, कैसे जागा, कैसे वो कभी कोई बहुत बड़े मौलाना हुआ करते थे और फिर कैसे वो प्रेम में पड़े, और प्रेम में पड़ के कैसे वो सिर्फ इतने दीवाने हो गए, इतने दीवाने हो गए कि फिर उनके दीवानापन के आगे मतलब सब कुछ फेल हो गया, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और वो एक बहुत बड़े सूफ़ी शायर बन गए। शायर तो नहीं, सूफ़ी कहलाए। तो उन्होंने बहुत सारे प्रेम के बारे में, या उनका एक पूरा ग्रंथ ही है जिसे कहा जाता है रूमीनामा, या बहुत अलग अलग तरह से उनके छापे गए किताबें उनकी छपी अलग अलग, और जो भी किताब आप पढ़ेंगे और उसमें बहुत गहराई तक जब आप जाएंगे तो जीवन को समझने में बहुत मदद मिलती है। बहुत शोर हो रहा है ना यहाँ, कुछ अभी थोड़ा क्राउड तो आ ही जाता है, प्लस ये टाइम ऐसा है ना शाम का, जब बहुत सब अपने अपने घर जा रहे हैं। तो हम इंसानों की दुनिया तो अलग है, लेकिन जो ये पशु पक्षी हैं, चिड़ियाँ हैं, ये हमें एक्चुअली असली जीवन ये हमें सिखाते हैं कि कैसे जैसे भोर होता है इनका चहचहाना शुरू हो जाता है, चहकना पेड़ों पर, ये अपने टाइम, इनके पास कोई घड़ी नहीं होता, कोई अलार्म नहीं होता, और ये कैसे अपने पेड़ों से उठ कर के आते हैं, चहचहाते हैं, उन्हें पता चल जाता है सुबह हो गई और जोड़ने लगते हैं। और ऐसे शाम होते ही जैसे सूरज ढलता है, शाम होने लगती है, आप देखिए कि जहाँ पर बड़े शहरों में कम देखने को मिलते हैं, फिर भी वहाँ यहाँ पर जो भी पक्षी हों, चाहे कौवा हो, चाहे कबूतर हो, चाहे जो भी चिड़िया हों, वो सब अपने अपने घर के लिए जाने लगती हैं। मैं अभी यहाँ पर जिस जगह पर बैठी हूँ, यहाँ पर एक छोटा-सा तालाब जैसा है बना है, और यहाँ बतख है, कम देखने को मिलते हैं। बतख देखना है तो जब आप इंडिया गेट जाते हैं, एलिफेंटा के लिए जाते हैं, तो वहाँ बहुत बतख मिलते हैं। पूरे समुद्र में तो वो पूरे झुंड के झुंड, वो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। उनका उनकी अपनी एक दुनिया है बर्ड्स की। पर और जगह पे कम मिलते हैं देखने के लिए, यहाँ पे बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे कई तरह के बतख हैं जो पानी में चलते रहते हैं, वो कैसे कैसे तैरते हैं वो, तो बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है वो बतख कभी देखना हो तो बस इस जगह पे आइए और बैठिए और उन्हें देखिए कि वो कैसे चलते हैं, मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। ओके, मैं थी रूमी की दुनिया में, तो मैं बात कर रही थी रूमी की, ये रूमी मौलाना कैसे कैसे एक मौलाना से कैसे एक सूफी संत हो जाते हैं, बहुत बड़े संत हो जाते हैं, कैसे वो प्रेम की दुनिया में एंटर करते हैं और एक बहुत बड़े प्रेमी कहलाते हैं। प्रेमी आई मीन कि वो ईश्वर से, तो वो बहुत बड़े ज्ञानी तो थे ही, लोगों को शिक्षा देते थे, पढ़ाते थे मस्जिदों में जा कर के। लेकिन अचानक उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है, एक वक्त पर जब उनकी पूरी कहानी ही पलट जाती है और वो एक सूफी संत बन जाते हैं, और इतना प्रेम में पड़ते हैं, इतना डूबते हैं कि वो कहते हैं प्रेम ही ज़िंदगी है, ज़िंदगी ही प्रेम है। हाँ, और उन्हें पढ़ने पढ़ने के बाद आपको जीवन की बहुत सच्चाई और ईश्वर से सच्चा प्रेम क्या है, हम ईश्वर से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को कैसे कनेक्शन बनाएं, उन्हें पढ़ने मतलब जिस भी चीज़ को आप चाहो उसके दीवाने हो जाओ। आप जिससे भी प्यार करते हैं, चाहे वो आप कुत्ते से प्यार करते हैं, या आप अपने भाई बहन से प्रेम करते हैं, या अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, या आप किसी पेड़ पौधे या नेचर से, या झरने नदियाँ जिनसे भी आप प्रेम करते हैं, तो आप उनके दीवाने हो जाएं। मतलब या जब आप ईश्वर से कनेक्ट होते हैं तो फिर कोई दुनिया ही नहीं रह जाती, सिर्फ वही पूरी दुनिया है, अल्लाह की जिसकी कायनात उसकी मतलब उसकी रज़ा में रच जाना, इतना प्रेम। तो उन्हें मैं पढ़ती रहती हूँ।
ये बहुत अभी तक का मैंने आधी किताब इसकी पढ़ी और पढ़ने के बाद ये समझ में आया जीवन की दुनिया कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एक मिथ है। जब हम अपने संतों को पढ़ते हैं, चाहे वो कबीर हों, चाहे हमारी गीता हो, चाहे जो भी हम ग्रंथ पढ़ते हैं, जैसे जो भी हम जितने भी महान संतों को, सूफियों को, जब हम धर्म गुरुओं को, जब हम इन्हें जो हुए हैं हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं और उन्हें पढ़ते हैं, उन्हें पढ़ने के बाद हमें जीवन में समझ में आता है सच्चाई कि हम जिस खोखली दुनिया में भाग रहे हैं, हाय तौबा मचाए हैं। और अगर हम असली जीवन को समझ लें, असली चीज़ों को समझ लें, अपने अंदर झाँकने की, ओशो ने बहुत अच्छी बात कही है कि जीवन में आपको अगर कुछ पाना है तो आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। सब कुछ छोड़ना पड़ेगा इन द सेंस कि जब आप छोड़ना शुरू कर देते हैं तभी आपको मिलना शुरू होता है। और जब हम किसी भी चीज़ को पकड़ कर के बैठ जाते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता है, तो हमें पाने के लिए खोना होता है। मतलब आप सब कुछ छोड़ दो, अपने आप सब कुछ आएगा। बहुत बहुत गहराई है इन छोटी-छोटी बातों में, सोचने लायक। एनीवे, मैं जाऊँगी अब पढ़ने, शुरू करूँगी मेरी अपनी रूमी की दुनिया में, फिर से एंटर करूँगी। बहुत सी बातें हैं इसमें जो मैं चाहूँगी कि उन्हें मैं आपके साथ शेयर करूँ और अच्छा लगेगा।